वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। इसरो ने छोटे रॉकेट SLV D3 को लॉन्च कर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। देश को मिला नया रॉकेट SLV ने अंतिम विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण और आपदा की जानकारी EOS-08 देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही देश को नया रॉकेट मिल गया है। बेहद कम खर्च में होने वाले कुछ ही घंटों में बनकर तैयार होने वाला यह रॉकेट अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा। इसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ तैयार किया गया है। छोटे रॉकेट में SLV D3 ने शुक्रवार को अर्थ ऑब्जर्वेशन EOS-08 स्टार्टअप कंपनी स्पेस रिक्शा के SRO डेमोसेट के साथ सफलतापूर्वक अपनी उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान थी। SLV ने दोनों सैटेलाइट को सटीक तरीके से कक्षा में स्थापित किया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उद्योग के उन सहयोगियों के लिए SLV का कमर्शियल प्रक्षेपण शुरू किया गया है जो 500 किलोग्राम तक का वजन एवं उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में या पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर तक प्रक्षेपित करने के इच्छुक है। EOS-08 के पेलोड का उपयोग उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जा सकेगा। SLV D3 EOS-08 मिशन के तहत रॉकेट को सुबह 9:17 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्थापित किया गया, जहां पर लगभग 10 से 12 मिनट उड़ने के बाद EOS-08 यान को सफलतापूर्वक अलग हो गया और कुछ ही मिनटों में स्पेस किज इंडिया द्वारा विकसित 200 ग्राम वजनी SRO डेमोसेट उपग्रह भी अलग हो गया। इसरो ने X पर पोस्ट किया है, SLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफल रही। SLV D3 ने EOS को 08 कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के अलावा भारतीय उद्योग और NSIL इंडिया द्वारा वाणिज्यिक मिशन के लिए SLV का उत्पादन करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा, ये बहुत तेज़ी के साथ तैयार हो जाएगा और काफ़ी कम पैसे भी लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत इस तरीके के सैटेलाइट को ना सिर्फ अपने ही लॉन्च करता है, बाकी दूसरे देशों को भी करता है। तो हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हम बहुत तेज़ी के साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी भेज सकेंगे, वो भी कम पैसे पे। मिशन में ले जाए गए उपग्रहों का वजन 175.5 ग्राम है। EOS-08 मिशन के उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को भी डिज़ाइन किया गया और उनको भी विकसित किया गया और उनको भी भेजा गया। SLV के अगस्त 2022 में पहले मिशन में वांछित परिणाम नहीं मिले थे, यानी कि वो प्रक्षेपण असफल हो गया था। रॉकेट उपग्रहों को निर्धारित कक्षाओं में स्थापित नहीं कर पाया था, लेकिन फरवरी 2023 में LV-D2 EOS-07 सफल रहा था। बेहद कम समय में तैयार किया गया ये SLV का उत्पादन SLV रॉकेट 34 मीटर लंबा, मांग के अनुसार बेहद कम समय में इसका उत्पादन किया जा सकता था। इनका उपयोग 500 किलोग्राम वजनी ELO से नीचे 500 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रहों को मिनी, माइक्रो और नैनो उपग्रह को स्थापित करने के लिए किया जाता है। मिशन के तहत अंतरिक्ष में ले जाए गए उपग्रहों का वजन 175.5 किलोग्राम है। प्रक्षेपण यान में 3 ठोस चरणों में इसका ईंधन है, द्रव में भी है, ठोस में भी है, और SLV रॉकेट को उपग्रहों को अंतिम कक्षा तक लागत में पहुंचाया भी जा रहा है। एक वैज्ञानिक ने बताया, पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाने में 2 दिन का समय लगा है। और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों को बधाई। बेहद खुशी की बात है, भारत के पास अब एक नया रॉकेट है, लागत प्रभावी है। SLV अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्राइवेट उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा। पूरे अंतरिक्ष उद्योग को मेरी शुभकामनाएं। भारत के प्रधानमंत्री इस बात को बड़े हर्ष से बता रहे हैं और भारत के आज हम अपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग बड़े खुश हैं। और हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।